पाइथन की दुनिया में आपका स्वागत है। पाइथन एक ऐसी भाषा है जो दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के दिलों में बसती है। पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी पर फोकस करती है। लोग इसका यूज कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं। पाइथन की सिंटैक्स बहुत ही सिंपल और क्लियर है, जिससे बिगिनर्स भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। पाइथन बहुत पॉपुलर है क्योंकि यह सीखना इजी है। यह बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स दोनों के लिए एक आइडियल लैंग्वेज है। यह बिल्कुल इंग्लिश लिखने जैसा है। पाइथन की सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत करीब है, जिससे इसे पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाता है। पाइथन बहुत कुछ कर सकता है। यह वर्सेटाइल है और कई डिफरेंट डोमेन्स में यूज किया जा सकता है। इसका यूज वेबसाइट्स और गेम्स बनाने के लिए किया जा सकता है। पाइथन फ्रेमवर्क्स जैसे जांगो और फ्लास्क वेब डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं। यह डेटा एनालाइज भी कर सकता है और टास्क्स ऑटोमेट भी कर सकता है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में भी पाइथन का बहुत यूज होता है। आज की दुनिया में पाइथन सीखना एक वैल्यूएबल स्किल है। यह आपको कई करियर अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकता है। बहुत से लोग पाइथन यूज करते हैं। यह फ्रीलांसर्स से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक सभी के लिए यूजफुल है। बड़ी कंपनीज भी यूज करती हैं। पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी और पावर इसे सभी के लिए एक पसंदीदा चॉइस बनाती है। गूगल और नेटफ्लिक्स पाइथन यूज करते हैं। ये कंपनीज पाइथन का यूज अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए करती हैं। यह बहुत से अलग अलग जॉब्स के लिए एक पावरफुल टूल है। चाहे आप वेब डेवलपर हो, डेटा साइंटिस्ट हो या ऑटोमेशन इंजीनियर, पाइथन आपके काम को आसान बना सकता है। क्या आप और जानने के लिए एक्साइटेड हैं? पाइथन की दुनिया में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। चलिए पाइथन की दुनिया में डाइव करते हैं। पाइथन की जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। पाइथन को ग्विडो वन रॉसम ने बनाया था। उन्होंने 1980s के आखिर में पाइथन पर काम करना शुरू किया था। इसे 1991 में रिलीज किया गया था। पाइथन को यूज करने में इजी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह बहुत पावरफुल और वर्सेटाइल भी है। इसका नाम एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मोंटी पाइथन के नाम पर रखा गया है। इतने सालों में पाइथन बहुत पॉपुलर हो गया है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज बहुत से अलग अलग फील्ड्स में होता है, जैसे वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं और सीखते हैं पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। इससे पहले कि आप पाइथन यूज कर सकें, आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। डोंट वरी, ये बहुत इजी है। बस ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट पर जाएं, अपने कंप्यूटर के हिसाब से वर्जन डाउनलोड करें। एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉलर रन करें। स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। अब आप कोडिंग शुरू करने के लिए रेडी हैं। आप पाइथन कोड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। हालांकि आईडीई या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करना ज्यादा इजी होता है। आईडीईज कोडिंग के लिए हेल्पफुल टूल्स प्रोवाइड करते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। अब आप अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाइथन सिंटैक्स लैंग्वेज के ग्रामर की तरह है। यह रूल्स का सेट है जिसे आपको फॉलो करना होता है। इस तरह कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन समझ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है इंडेंटेशन। पाइथन कोड ब्लॉक्स को ग्रुप करने के लिए इंडेंटेशन यूज करता है। यह कुछ दूसरी लैंग्वेजेस से अलग है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कमेंट्स। कमेंट्स कोड की वो लाइंस होती हैं जिन्हें कंप्यूटर इग्नोर कर देता है। इनका यूज कोड को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। अब जब आपको पाइथन सिंटैक्स की बेसिक समझ हो गई है, तो चलिए वेरिएबल्स पर चलते हैं। सेक्शन 5, जानकारी स्टोर करना, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। इस सेक्शन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। पाइथन में वेरिएबल्स इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंटेनर्स की तरह होते हैं। ये कंटेनर्स मेमोरी में स्पेसिफिक लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उन्हें नेम्स दे सकते हैं और उन्हें वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स को मीनिंगफुल नेम्स देना अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। पाइथन में कई बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। ये डेटा टाइप्स अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बूलियंस शामिल हैं। नंबर्स का यूज न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है।
नंबर्स का यूज कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। पाइथन में इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दोनों का सपोर्ट होता है। स्ट्रिंग्स का यूज टेक्स्ट के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होते हैं और उन्हें सिंगल या डबल कोट्स में लिखा जाता है। बूलियंस ट्रू या फॉल्स वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेशंस और कंडीशंस में बहुत यूजफुल होते हैं। उदाहरण के लिए आप नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपना नाम असाइन कर सकते हैं। यह एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। आप एज नाम का एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपनी एज असाइन कर सकते हैं। यह एक इंटीजर वेरिएबल होगा। पाइथन प्रोग्राम्स लिखने के लिए वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको कोड को इफेक्टिवली मैनेज और मैनिपुलेट करने में मदद करता है। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करके पाइथन में डिसीजंस कैसे लेते हैं। यह आपको प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करेगा। सेक्शन 6 पाइथन में डिसीजंस लेना, कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम को डिसीजंस लेने की अनुमति देते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपके कोड के एग्जीक्यूशन पाथ को कंट्रोल करते हैं, जिससे आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हैंडल कर सकते हैं। सबसे कॉमन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर यह ट्रू है तो यह कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। अगर यह फॉल्स है तो यह कोड के एक अलग ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स का उपयोग करके आप अपने प्रोग्राम को विभिन्न सिनारियोज के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपके कोड को अधिक रोबस्ट और अडेप्टेबल बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है लूप। लूप्स आपको कोड के एक ब्लॉक को कई बार रिपीट करने की अनुमति देते हैं। पाइथन में दो मुख्य प्रकार के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप का उपयोग तब किया जाता है जब आपको एक निश्चित संख्या में इटरेशंस करनी होती है। व्हाइल लूप का उपयोग तब किया जाता है जब आपको एक कंडीशन के ट्रू रहने तक इटरेशंस करनी होती है। लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स मिलकर आपके प्रोग्राम को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपके कोड को अधिक रीडेबल और मेंटेनेबल भी बनाते हैं। डायनामिक और इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बनाने के लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। यह स्टेटमेंट्स आपके कोड को अधिक एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम फंक्शंस और मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे, जो आपको कोड रीयूज करने की अनुमति देते हैं। यह कॉन्सेप्ट्स आपके कोड को और भी अधिक ऑर्गेनाइज्ड और मॉड्यूलर बनाते हैं। फंक्शंस और मॉड्यूल्स का उपयोग करके आप अपने कोड को छोटे-छोटे रीयूजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यह आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को अधिक स्ट्रीमलाइन और एफिशिएंट बनाता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और फंक्शंस का सही उपयोग करके आप पावरफुल और फ्लेक्सिबल पाइथन प्रोग्राम्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 7 रियूजेबल कोड, ब्लॉक्स, फंक्शंस और मॉड्यूल्स। फंक्शंस कोड के रियूजेबल ब्लॉक्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करते हैं। ये आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं और इसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। मॉड्यूल्स फंक्शंस और वेरिएबल्स का कलेक्शंस होते हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। पाइथन में मॉड्यूल्स की एक विशाल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। फंक्शन या मॉड्यूल यूज करने के लिए आपको इसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। फिर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं या मॉड्यूल से वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। मॉड्यूलर और मेंटेनेबल कोड लिखने के लिए फंक्शंस और मॉड्यूल्स बहुत जरूरी होते हैं। चलिए डेटा स्ट्रक्चर्स पर चलते हैं, जो आपको डेटा के कलेक्शन स्टोर करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन 8 डेटा के कलेक्शंस, लिस्ट्स, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज। लिस्ट्स आइटम्स के ऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं। आप लिस्ट में आइटम्स ऐड, रिमूव और मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्यूपल्स लिस्ट्स के समान होते हैं, लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं, मतलब क्रिएशन के बाद आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर्स के अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं। आप उनके कीज द्वारा वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। डेटा स्टोर और रिट्रीव करने के लिए डिक्शनरीज यूजफुल होते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पाइथन प्रोग्राम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के अलग अलग तरीके प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए पाइथन इफेक्टिवली सीखने के लिए कुछ टिप्स पर चलते हैं। सेक्शन 9 आपके पाइथन जर्नी के लिए टिप्स। पाइथन सीखना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है,
यहां आपके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। रेगुलरली प्रैक्टिस करें, स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें और हेल्प मांगने से न डरें। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन कोर्सेज एक्सप्लोर करें। पाइथन कम्युनिटी बहुत बड़ी और वेलकमिंग है। याद रखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में समय और मेहनत लगती है। खुद के साथ पेशेंट रहे और अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते रहे। सेक्शन 10, पाइथन की दुनिया एक्सप्लोर करते रहे। पाइथन के इंट्रोडक्टरी जर्नी के एंड तक पहुंचने के लिए कंग्रेचुलेशंस, you've done a great job। आपने इसके हिस्ट्री, सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, मॉड्यूल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। पाइथन की दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। एडवांस्ड टॉपिक्स जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग और वेब डेवलपमेंट में और डीपली डाइव करें। लर्निंग प्रोसेस को अपनाएं और पाइथन की अनगिनत संभावनाओं को एक्सप्लोर करना कभी न छोड़ें। कीप पुशिंग योर लिमिट्स।